इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। और हम सब जानते हैं कि इलेक्शन में 2 दिन बाकी रह गए हैं और अगले आने वाले हफ्ते में पूरे पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां मुख्तलिफ हो जाएंगी। जी हाँ, इस वक्त तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो अपनी तकदों में जारी हैं। कॉर्नर मीटिंग हो, जलसे जुलूस हो, वादे करना हो आवाम से, सारी चीज़ें इस वक्त बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। चाहे पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग या दीगर जमातें हो। पीपल्स पार्टी चाहती है शेर का शिकार करना, जबकि नून लीग चाहती है तीर को हराना। इस तमाम सूरत हाल पे आगे क्या सिचुएशन डेवलप होगी इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त लाड़काना में क्या सूरत हाल है? जी हाँ, लाड़काना में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और इस मुतालिक मजीद वहाँ पे क्या है वाल है लाड़काना से शहजाद अली से जानते हैं। जी शहजाद। आम इंतखाबात की गहमा गहमी है और हम इस वक्त एक कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हैं। ये हल्का है PS 12 और साबिक वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सयाल जो है वो इस कॉर्नर मीटिंग से खिताब करने के लिए पहुंचे हैं। सिंध की सियासत जो है उसमें इस वक्त, बल्कि मुल्क की सियासत में कहा जाए कि इस वक्त गहमा गहमी है और वो उरूज पे है तो गलत नहीं होगा। जानेंगे सोहेल अनवर सयाल साहब से गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का शुक्रिया। सर आप साबिक वजीर दाखिला सिंध भी हैं, साबिक वजीर आबपाशी सिंध भी हैं। आप इस वक्त PS 12 के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आवाम का जो इस वक्त आउटपुट है वो क्या नजर आ रहा है? देखें जी, ये जो जिस PS 12 पे मैं खड़ा हूँ 2018 में भी इसी पे से मैंने कॉन्टेस्ट किया था। थोड़ा डिलिमिटेशन की वजह से कुछ यूसीज आगे पीछे हुई हैं, लेकिन मैं PS 12 के हवाले से मैं आपको बताऊं 180 पोलिंग स्टेशन थी, उसमें से 161 मैंने जीती थी, 19 मैंने हारी थी। अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत पे मुकम्मल एतमाद करते उस वक्त जो सेकंड नंबर पे मेरे मुखालिफ कैंडिडेट थे सैयद अकबर अली शाह राशिदी साहब, वो भी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे थे सैफुल्लाह आबरो साहब, उसने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। तो इंशाल्लाह यहाँ जीत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की यकीनी होगी। और इसी तरीके से यहाँ के सिंध के पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख्वाह कोरोना जैसा मूजी मर्ज हो, ख्वाह बरसात जैसे ये कुदरती आफात थी, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिस तरीके से के साथ थे, इस तरीके से कोई हमें माजी में इस तरीके से कोई हमें मिसाल मौजूद नहीं कि बरसात के मुतासरीन को घर बना के दिए गए हों। और NICVD हो, यहाँ पे SIOT हो, यहाँ पे गर्ल्स कैडेट कॉलेज हो, आप यू नेम इट के यहाँ पे क्या काम नहीं किए गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, आज की आप कॉर्नर मीटिंग देखेंगे जैसे कामयाबी का इस ऐलान करते हुई एक कॉर्नर मीटिंग है। इंशाल्लाह आज हम 2 फेब खड़े हैं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को यहाँ पे सिर्फ तीर होगा। अच्छा सर, ओवरऑल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नया नारा दिया है, नई सोच को चुनो, तो ये आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि वो नई सोच की निशानदेही क्या है उनकी तरफ? देखिए, नई सोच, पाकिस्तान बना, यहाँ पे जल्जले आए, यहाँ पे कई सैलाब आए, यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी चीजें आई, पर कभी भी किसी हुकूमत ने मुतासरीन को घर बना के नहीं दिए, कभी किसी हुकूमत ने घर बैठे राशन नहीं पहुंचाया, कभी किसी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक ट्रांसपेरेंट लेट औरतों को मालकाना हुकूकों, जमीनों के, घरों के और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कार्ड सिस्टम हो, कभी किसी ने इस तरीके से काम नहीं किया। इस नई सोच वलवला अंगेज क़यादत के तहत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मंशूर दिया है, उसमें किसान कार्ड है, उसमें मजदूर कार्ड है, उसमें सेहत कार्ड है, उसमें कई चीजें हैं जिसमें आपके पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं उसका हल उस मंशूर के तहत पाकिस्तान इस मुआशी और दूसरे जो हमारे क्राइसिस है उससे निकल आएगा। इस नई सोच को लेके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे मुल्क में चल रहे हैं। आखिरी सवाल है सर कि ये जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, बीबी आसफा भुट्टो जरदारी, जितना भी उनका फैमिली है, खानदान है, वो पाकिस्तान के चारों सूबों में मुतारिक नजर आता है। पंजाब में लाहौर से वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान भी जा रहे हैं,
तो इस वक्त आप जो साबका हुकूमत में पीपल्स पार्टी को एक था कि ये सिंध की जमात है, तो अब आप क्या देखते हैं फ्यूचर? हमने कभी भी नहीं कहा था कि ये सिंध की जमात। हम वो हैं जिसने सीपेक दिया, हम वो हैं जिसने आइन दिया, हम वो हैं जिसने एटमी टेक्नोलॉजी दी, हम वो हैं जिसने एक नई सोच दी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। तो हमने कभी अपने आप को किसी सूबे की पे महदूद रखा ही नहीं है। और आप देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो हैं जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम पे करने का मुतालबा किया, और आज जो है इलेक्शन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बल्कि पूरे सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम की सोच ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आईनी डिमांड जो थी उसके तहत ये इलेक्शन हो रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सोहेल अनवर की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे सिंध में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। अब देखते हैं कि अवाम 8 फरवरी को इक़्तिदार का सहरा किसके सर से जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।